नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर 4 जो करा चुके हैं, यह पार्ट नंबर 5 होने वाला है। इसमें जो वादयंत्र पुरस्कार के सभी प्रश्न होने वाला है, इसमें थोड़ा सा आपको जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको लगातार ये प्रश्न करता रहना है। इसके बाकी अगर वीडियो नहीं देख पाए जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और इसके अलावा मैंने जो कल जो है स्टैटिक एसएससी सीजीएल का जो मैराथन वीडियो दिया हुआ लगभग 12 घंटे का, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर दे। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ ट्रॉफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर ने जीता था। अगर बात करें लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर, राजू सुंदरम ने फिल्म महर्षि के लिए कोरियोग्राफी में 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरताज खान, सरवर खान, स्वरूप खान और मामे खान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये जो है राजस्थानी लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करें सबसे प्रसिद्ध राजस्थानी मांड गायिका अल्लाह जी लाई बाई बीकानेर घराने के। ये अन्य राजस्थानी लोक गायक जो हो जाएगा इला अरुण, रैप्रिया बालम और रजनीगंधा शेखावत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराने सभी ख्याल गायकी शैली में सबसे पुराना है? ग्वालियर घराना जो है हिंदुस्तान संगीत घराना में सबसे पुराना शैली हो जाएगा। अगर बात करें ग्वालियर मुखर घराना व्यापक रूप से नाथन पीर बख्श और उस्ताद नाथू खान द्वारा स्थापित सबसे पुराना घराना माना जाता है। प्रसिद्ध कलाकारों में डॉक्टर मीता मंडित, उस्ताद बड़े इनायत हुसैन खान, कृष्ण राव शंकर, पंडित नारायण बोदास आदि शामिल हैं। अगर बात करें आगरा घराने के संस्थापक का तो हाजी सुजान खान, किराना घराने की बात करें तो अब्दुल वाहिद खान और अतरौली घराने की बात करें तो अलादिया खान, ये सभी जो है किराना सभी संस्थापक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश घराने के महत्वपूर्ण गायक फैयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकनी हैं। ये जो हो जाएगा आगरा घराने के हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, घराने के डैश घराने के महत्वपूर्ण है यानी आगरा घराने के महत्वपूर्ण गायक में फैयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकनी हो जाएगा। अगर बात करें आगरा घराने नौहर बानी यानी कि दिल्ली के सम्राट अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान से निकले हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत की एक परंपरा है। कुछ प्रमुख प्रतिपादक की बात करें तो फैयाज खान, प्रेम पिया, विलायत हुसैन खान, खादिम हुसैन खान, साजन प्रिया, शराफत हुसैन खान, प्रेम रंग, श्री कृष्ण नारायण, रतन जंकर सुजान, बबन राव, हल्दांकर, रसपिया, जोहराबाई आदि ये सभी जो हैं आगरा घराने के प्रतिपादक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत में एक गायक या गायिका के रूप में जाना जाता है? ये जो हो जाएगा जीएन बालासुब्रमण्यम को जो है कर्नाटक संगीत की गायिका के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें जीएन बालासुब्रमण्यम कर्नाटक के गायक हैं। 5 प्रसिद्ध कर्नाटक गायक की बात करें तो अरुणा साईराम, एम बाल मुरली कृष्णन, एमएस सुब्बुलक्ष्मी, नित्यश्री महादेवन, सेमन गुड्डी, श्रीनिवासन अय्यर, ये सभी जो है कर्नाटक के गायक हो जाएगा। भारत में गजल गाने की परंपरा डैश द्वारा स्थापित किया गया था? हजरत अमीर खुसरो के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में गजल गाने की परंपरा जो है हजरत अमीर खुसरो के द्वारा शुरू किया गया। हजरत अमीर खुसरो उन्हें कव्वाली के जनक कहा जाता है। उन्हें भारत के तोताए हिंद के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकें तुगलकनामा, नूहर सिपिहर, खौजान उल फतू हो जाएगा। मंजमा जुगाती वर्ष डैश में कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना बनी थी। इनको जो 2021 में मिला था। मंजमा जुगाती को वर्ष 2021 में कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगर बात करें उन्हें लोक कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया। पहली ट्रांसजेंडर पद्मश्री प्राप्त करता है। नर्तकी नटराजन जो है भरतनाट्यम की डांसर और 2019 की प्राप्तकर्ता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने मोहिनीअट्टम के इतिहास और नृत्य संरचना में 2 पुस्तकें लिखी है? कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा का द्वारा लिखा गया। फिर से रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से किसने मोहिनीअट्टम के इतिहास और नृत्य संरचना पर 2 पुस्तकें लिखे हैं? कल्याण कुट्टी अम्मा हो जाएगा। अगर बात करें कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, उन्हें कई उपाधि और पुरस्कार मिले हैं। वल्तोल द्वारा काव्यत्री उपाधि दिया गया 1940 में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1974 में, केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1974 में, केरल कला मंडलम पुरस्कार 1980 जो द्वारा कीर्ति शंकु शीर्षक दिया गया।
केरल फाइन आर्ट सोसाइटी द्वारा नवनिर्मित की उपाधि 1984 में और केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरा घराने के मल्का जान कलकत्ता के किस नवाब के दरबार में दरबार के संगीतकार थे? ये जो है वाजिद अली शाह के दरबार थे। फिर से रिपीट करते हैं, आगरा घराने के मल्का जान कलकत्ता के किस नवाब के दरबार में संगीतकार थे? वाजिद अली शाह के दरबार में। अगर बात करें, यह प्रश्न जो है एसएससी सीजीएल में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। वाजिद अली शाह आगरा के मल्का जान गौहर जान की समकालीनों में से एक है। शुजा उद दौला अवध के सूबेदार और नवाब शाह आसफ उद दौला अवध का नवाब वजीर था, जिसे शाह आलम द्वितीय ने पुष्टि किया था। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा महाबचत सेल चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 1 साल का पासपोर्ट 307 में, पासपोर्ट मैक्स 395 मिल जाएगा। कूपन कोड 7 लगा लीजिए, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जाके परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। आपको एसएससी रेलवे सभी का जो है एसएससी एमटीएस जीडी सीपीओ सभी का मिल जाएगा। मॉक टेस्ट आपको प्रीवियस पेपर सारा मिल जाएगा। जाके परचेज करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलामंडलम क्षेमवती पवित्रतन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इनको जो मोहिनीअट्टम के लिए सम्मानित किया गया था। कलामंडलम क्षेमवती पवित्रजन को मोहिनीअट्टम के लिए सम्मानित किया गया। कलामंडलम क्षेमवती पवित्रजन के पुरस्कार की बात करें तो पद्मश्री इनको 2011 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1998 में, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1975 में भरतनाट्यम के लिए दिया गया और केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2015 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने शहनाई को संगीत कार्यक्रम के मंच पर पेश किया और 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक किले लाल किले में समारोह के लिए चुना गया था? बिस्मिल्लाह खान को चुना गया था। अगर बात करें बिस्मिल्लाह खान का सम्मान जो है शहनाई वादन से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? पद्मा सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया था। फिर से रिपीट करते हैं, पद्मा सुब्रमण्यम को जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के लिए 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्मा सुब्रमण्यम तमिलनाडु को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो 1983 से सम्मानित भी किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान गायिका अल्लाह झिल्लाई बाई निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध? ये जो है लोकगीत के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करें, अल्लाह झिल्लाई बाई मांड, ठुमरी, ख्याल और दादरा में परंपरागत थी। उनका सबसे प्रसिद्ध लोक संगीत केसरिया बालम, जिन्हें उन्हें पद्मश्री जो है 1982 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1988 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामा वैद्यनाथन को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में को योगदान के लिए 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भरतनाट्यम के लिए सम्मानित किया गया। रामा वैद्यनाथन को भरतनाट्यम के लिए 2013 में जो है देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर बात करें, उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 में, अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता सम्मेलन 1999 में द्वारा राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार और भारत रत्न श्रीलंका 1998 के नृत्य शीर्षक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे ओडिसी नृत्य में को योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 में मिला? सुजाता महापात्र को सम्मानित किया गया। ओडिसी के नृत्य के लिए जानी जाती है सुजाता महापात्र का सम्मान जो ओडिसी से हो जाएगा। और बात करें, उन्हें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 में, भीमेश्वर प्रतिभा सम्मान 2004 में, राजा पुरस्कार 2008 से सम्मानित किया गया। शोभा केसर कथक नर्तक है। राम वैद्यनाथन भरतनाट्यम और LN ओइनम ओगिम धोनी देवी जो है, जिसे LM बिनो देवी कहा जाता है, मणिपुरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु किजम पदम कुमार नायर भारतीय किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे? ये जो है कथकली के नर्तक है। फिर से रिपीट करते हैं, गुरु किजम पदम कुमार नायर जो है कथकली के नर्तक हैं। किजम पदम कुमार नायर पद्मश्री पुरस्कार 2004 में, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1988 में, केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और कलामंडलम पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे पूर्वी भारत के अर्थशास्त्र नृत्य छऊ में उनकी उत्कृष्टता के लिए 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? गुरु मकर ध्वजा दारोगा को सम्मानित किया गया। ये सभी प्रश्न आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा हो, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये जो प्रश्न जो डिफिकल्ट तौर पर ही आता है, क्योंकि इसमें जो है डेट का प्रश्न होता है। इसमें डेट करने याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि पुरस्कार का प्रश्न में डेट आता ही आता है। इसलिए आप इसको लगातार रिविजन करते रहिएगा, आपको सारे प्रश्न याद हो जाएगा।
मकर ध्वजा दरोजा झारखंड के छऊ शास्त्रीय नृत्य के रूप में अपनी विशेषता के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने और विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए संगीत HUM के माध्यम से सद्भाव और सार्वभौमिकता की स्थापना किया था? संदीप दास जो के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। अगर बात करें, संदीप दास का जन्म पटना बनारस घराना के एक भारतीय तबला वादक और संगीतकार है जो वर्तमान में बोस्टन मैसाचुसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। उन्होंने एल्बम सिंग मी होम के लिए 2017 में सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु MK सरोजा को निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए निरंतर प्रयास के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? भरतनाट्यम के लिए सम्मानित किया गया। गुरु MK सरोजा का संबंध भरतनाट्यम से है। अगर बात करें, गुरु MK सरोजा को पद्मश्री 2011 में, संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न 2011 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म 1929 में डैश में हुआ था? इनका जन्म जो है खंडवा में हुआ था। प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म 1929 में खंडवा में हुआ था। उन्हें निम्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था: सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक 8 बार, बंगाल फिल्म पत्रकार संघ सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व पुरस्कार 4 बार और लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। 1997 में मध्य प्रदेश सरकार ने किशोर कुमार पुरस्कार नाम का एक पुरस्कार की भी शुरुआत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगुनी चरण दास को निम्नलिखित में से किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? गोटीपुआ के लिए सम्मानित किया गया। मगुनी चरण दास का संबंध गोटीपुआ नृत्य से हो जाएगा और ये जो ओडिशा का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का है सोल्यूशन पुरस्कार जो है इसको पद्मश्री पुरस्कार 2004 में, ओडिशा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का 19वीं शताब्दी का प्रतिपादक है? कालका प्रसाद का संबंध हो जाएगा। कालका प्रसाद का संबंध किससे है? कथक से हो जाएगा। कालका प्रसाद लखनऊ घराने के थे। वह बनारस में रहते थे और कथक शैली के नृत्य और ठुमरी गायन को बढ़ावा देते थे। वह तबला और पखावज बजाते हैं। जतिन गोस्वामी सत्रिय नृत्य से संबंधित है। भाभानंद बरबयान का संबंध भी सत्रिय है और कृष्ण पनिकर मोहिनीअट्टम के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नर्तकी को 1968 में मैक्सिको की बैलेट फेडरिको में उनकी कोरियोग्राफी के लिए मैक्सिकन सरकार द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? मृणालिनी साराभाई को सम्मानित किया गया। अगर बात करें, मृणालिनी साराभाई केरल के भरतनाट्यम और कथकली में एक विशेषज्ञ नर्तकी थी। पुरस्कार में बात करें तो पद्मश्री 1965 में, पद्म भूषण 1992 में। उनकी आत्मकथा द वॉइस ऑफ द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी शंकर डैश घराने की हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थी? ये जो है पटियाला घराने की हो जाएगा। लक्ष्मी शंकर का संबंध पटियाला घराने से हो जाएगा। अगर बात करें, पटियाला घराने की स्थापना जयपुर दरबार के सारंगी वादक मियां कल्लू ने किया था। लक्ष्मी शंकर ख्याल, ठुमरी और भजन की अपने प्रदर्शन के लिए जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्लिकार्जुन मंसूर कर्नाटक के भारतीय शास्त्रीय गायक और ख्याल शैली के एक उत्कृष्ट गायक हैं। संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? ये जो है जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। अगर बात करें, जयपुर अतरौली घराना अलादिया खान द्वारा स्थापित किया गया। पुरस्कार की बात करें तो पद्मश्री 1970 में, पद्म भूषण 1976 में और पद्म विभूषण 1992 में और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप जो 1982 में उनकी आत्मकथा माई जर्नी म्यूजिक के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने अपने पुत्रों के साथ वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में राग फॉर पीस यानी कि शांति के लिए राग बजाया था? उस्ताद अमजद अली खान ने बजाया था। अगर बात करें, उस्ताद अमजद अली खान वह एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुदेव प्रसाद दास पुरस्कार विजेता दुर्गचरण रणबीर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के शिक्षक और कलाकार है? ये जो ओडिसी के कलाकार है, गुरुदेव प्रसाद दास का संबंध ओडिसी से हो जाएगा। अगर बात करें, उन्हें गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार 2019 में, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2005 में, उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, वेद व्यास पुरस्कार आदि से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के संस्थापक थे?
पंडित गोपाल मिश्र थे। फिर से रिपीट करते हैं, कौन? जो ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के संस्थापक थे, पंडित गोपाल मिश्र। अगर बात करें, पंडित गोपाल मिश्र सारंगी वादक के लिए जाने जाते हैं। बनारस घराने के मुख्य प्रतिपादक में राजन मिश्रा, साजन मिश्रा, गिरिजा देवी और अन्य हो जाएगा। उस्ताद मम्मन खान का संबंध दिल्ली घराने से है। उस्ताद छज्जू खान का संबंध भिंडी बाजार घराने से है। उस्ताद इनायत हुसैन खान का संबंध रामपुर सहवासन घराना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनूप जलोटा भारतीय संगीत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है? इनका संबंध भजन से हो जाएगा। अनूप जलोटा का संबंध भजन से हो जाएगा। अनूप जलोटा, ये सभी जो भजन के कलाकार हैं, अनूप जलोटा, कृष्णदास, वीणा सहस्त्र बुद्धे, देवा प्रेमल, वैश्यासाकी दास, पंडित जसराज, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, ये सभी जो है भजन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन रामपुर सहवासन घराने से संबंधित नहीं है? उस्ताद फतेह अली खान का संबंध जो है रामपुर सहवासन घराने से नहीं है। अगर बात करें, उस्ताद फतेह अली खान पटियाला घराने के हैं। उस्ताद इनायत हुसैन खान रामपुर सहवासन घराने के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैरेम्बम विनोद देवी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पुरस्कार मिला था? मणिपुरी के लिए दिया गया था। अगर बात करें, लैम्बरम विनोद देवी को 2022 में पद्मश्री मिला। वह मणिपुरी साहित्य कला परिषद द्वारा प्रदत्त थैरानीसाबी गोल्ड मेडल 1989 और मणिपुर राज्य कला अकादमी पुरस्कार 1999 सहित कई सम्मान और पुरस्कारों की प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1976 में नाट्य तरंगिनी की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य युगल डैश द्वारा किया गया था। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी के द्वारा किया गया था। अगर बात करें, इनका संबंध जो कुचिपुड़ी से हो जाएगा। पुरस्कार की बात करें, 1984 में पद्मश्री, 2000 में पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1991 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हद्दू खान और उस्ताद नाथू खान डैश घराने के प्रतिपादक थे। ये जो है ग्वालियर घराने के प्रतिपादक थे। उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हद्दू खान और नथू खान का संबंध ग्वालियर घराने से हो जाएगा। अगर बात करें, ग्वालियर घराना, ग्वालियर स्कूल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक भारतीय संगीत के सबसे पुराने ख्याल घरानों में से एक है। अब चलिए कला पुरस्कार के प्रश्न देखते हैं। एमजी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रदान किया था? ये जो है नागालैंड के द्वारा दिया जाता है। एमजी संगीत पुरस्कार नागालैंड के द्वारा दिया जाता है। एमजी संगीत पुरस्कार म्यूजिशियन गिल्ड नागालैंड द्वारा आयोजित एक वार्षिक संगीत पुरस्कार समारोह है। पुरस्कारों का प्रथम संस्करण कोविड-19 महामारी के कारण 21 जून 2021 को ऑनलाइन आयोजित किया गया था। दूसरा संस्करण 2022 में नागालैंड के जियोसेमा में RCEMPA हॉल में ऑफलाइन आयोजित किया गया था। 1977 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए नंदी पुरस्कार की स्थापना किस राज्य द्वारा किया गया था? आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया। नंदी पुरस्कार की स्थापना आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया। अगर बात करें, एसपी बालासुब्रमण्यम के नाम से इस श्रेणी में सबसे अधिक नंदी पुरस्कार जीतने का सफल रिकॉर्ड है। नंदी पुरस्कार तेलुगु सिनेमा, रंगमंच, टेलीविजन और भारतीय सिनेमा में आजीवन उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। इन्हें आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और पहली बार 1964 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में हरिवारासनम पुरस्कार दिया जाता है? केरल के द्वारा दिया जाता है। अगर बात करें, हरिवारासनम पुरस्कार केरल सरकार और त्रावणकोर के देवस्वम बोर्ड द्वारा बनाया गया एक संगीत सम्मान है। यह उन कलाकारों को सम्मानित करता है जो सबरीमाला के मूल्य जैसे एकता और समानता को बढ़ावा देने के लिए संगीत का उपयोग करते हैं। पुरस्कार की बात करें, इसमें 1 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका शामिल है, जिसे सबरीमाला के मकरविलक्कू सबसे पहले घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1980 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादकों के लिए कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया था? तानसेन सम्मान शुरू किया गया था। अगर बात करें, तानसेन सम्मान, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष ग्वालियर में तानसेन समारोह के द्वारा प्रदान किया जाता है। कुमार गंधर्व सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1992 में स्थापित। कुमार गंधर्व सम्मान उत्कृष्ट संगीत प्रतिभा को सम्मानित करता है। किशोर कुमार सम्मान, यह जो है 1997 में शुरू किया गया था।
किशोर कुमार सम्मान हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इकबाल सम्मान की बात करें तो उर्दू साहित्य में उत्कृष्ट और रचनात्मक को सम्मानित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1986-87 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीता शंकर क्योंकि संगीत वाद्य यंत्र को बजाने में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार द्वारा किस सम्मानित किया गया? वायलिन के लिए सम्मानित किया गया संगीता शंकर को। अगर बात करें वाद्य यंत्र एवं उनके प्रतिपादक में, वायलिन के लिए एम.एस. गोपाल कृष्ण जाने जाते हैं, एम चंद्रशेखर भी जाने जाते हैं। गिटार की बात करें तो ब्रिजभूषण काबरा का संबंध गिटार से है। संतूर की बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध भजन सोपोरी, तरुण भट्टाचार्य, ये सभी जो संतूर से सम्मानित है। वीणा की बात करें तो अय्यारी श्याम सुंदरम, दोरोस्वामी अयंगर, सुमा सुधींद्रन, ये सभी वीणा से सम्मानित है। बांसुरी की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, पल्लदम संजीव राव, ये सभी जो है किससे संबंधित है? बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? सोनल मानसिंह को वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी के फेलो के रूप में चुना गया, तो बिल्कुल ठीक दिया गया है। जतिन गोस्वामी को वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी के फेलो के रूप में चुना गया, इन दोनों कथन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर बात करें इसी का सलूशन है, राधा श्रीधर को भरतनाट्यम के योगदान के लिए वर्ष 2018 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जाना है। 1952 में स्थापित यह प्रदर्शन कला में उत्कृष्ट और निरंतर योगदान को मान्यता प्रदान करता है। अकादमी के फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की धनराशि, जबकि अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए की धनराशि के अलावा एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु केलुचरण महापात्र वार्षिक पुरस्कार किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है? ओडिशा के द्वारा दिया जाता है। गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार जो है ओडिशा के द्वारा दिया जाता है, और ये जो एसएससी स्टेट के 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अगर बात करें केलुचरण महापात्र ओडिसी के नर्तक है, ओडिशा में पद्म विभूषण 2000 में प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कला पुरस्कार की बात करें तो कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, चकनचारी पुरस्कार कर्नाटक के द्वारा, कला रत्न पुरस्कार आंध्र प्रदेश के द्वारा, तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश के द्वारा, कैला मेमनी पुरस्कार तमिलनाडु के द्वारा, राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान मध्य प्रदेश के द्वारा, वर्ण शिल्पी वेंकटरमण पुरस्कार कर्नाटक के द्वारा, और पुम पुहार राज्य पुरस्कार तमिलनाडु के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु गंगाधर प्रधान पुरस्कार कला के किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह जो है नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। गुरु गंगाधर प्रधान पुरस्कार जो है नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। गुरु गंगाधर प्रधान एक प्रख्यात ओडिसी के प्रतिपादक है। उन्होंने प्रतिष्ठित उड़ीसा नृत्य अकादमी और कोणार्क नाट्य मंडप दोनों की स्थापना किया था। पुरस्कार की बात करें तो पद्मश्री 2008 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1997 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदर्शन श्री गुरु केलुचरण महापात्र और गुरु केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान से संबंधित है? ओडिसी नृत्य और संगीत से संबंधित है। अगर बात करें ओडिसी नृत्य एवं संगीत, गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1995 में श्री रतिकांत महापात्र द्वारा नृत्य, संगीत, सिनेमा और रंगमंच के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करने के लिए किया गया था। पुरस्कार राशि की बात करें, इसमें जो आपको 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शास्त्रीय नृत्य को राष्ट्रीय पुरस्कार को डैश कहा जाता है? इसे जो है अभिनंदन सरोजा पुरस्कार कहा जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, शास्त्रीय नृत्य को राष्ट्रीय पुरस्कार को अभिनंदन सरोजा पुरस्कार कहा जाता है। अभिनंदन सरोजा पुरस्कार यह भारत के समृद्ध पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य के रूप को संरक्षित करने में उनके योगदान के लिए नर्तकियों और कोरियोग्राफर को राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 2021 पुरस्कार विजेता में अर्पणा सतीशन, जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1984 में स्थापित राष्ट्रीय स्तर का लता मंगेशकर पुरस्कार डैश सरकार के संस्कृत विभाग द्वारा प्रति वर्ष सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगर बात करें लता मंगेशकर, उनकी सम्मानजनक उपाधि जैसे क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द मिलेनियम, एक भारतीय पार्श्व गायिका और संगीतकार थी। नौशाद, किशोर कुमार और आशा भोसले लता मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्तियों में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्रदान करता है?
संगीत नाटक अकादमी प्रदान करता है। अगर बात करें संगीत नाटक अकादमी देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था की स्थापना 1953 में किया गया था। अकादमी के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। साहित्य अकादमी 1954 में, इसका मुख्यालय जो रविंद्र भवन दिल्ली में है। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में किया गया था। इसका मुख्यालय जो है रविंद्र भवन दिल्ली में है। और INTACH इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज की स्थापना 1984 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथक नर्तक या नर्तकियों में से किसे गुरु गोपीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार द्वारा किस सम्मानित किया गया था? कुमुदिनी लखिया को सम्मानित किया गया था। और कुमुदिनी लखिया का संबंध कथक से हो जाएगा। कुमुदिनी लखिया के भारतीय कथक नृत्यांगना कोरियोग्राफर है। उन्होंने 1964 में कदम सेंटर फॉर डांस की स्थापना किया था। पुरस्कार की बात करें तो पद्मश्री 1987 में, पद्म भूषण 2010 में, गुरु गोपीनाथन देसिया नाट्य पुरस्कार नृत्य में उत्कृष्टता के लिए केरल सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना श्रुति बंदोपाध्याय की उपलब्धियों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। उन्हें 2020 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। ये ही कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें श्रुति बंदोपाध्याय को क्रमशः USA और UK में भारतीय नृत्य और व्याख्यान और देने के प्रदर्शन करने के लिए विजिटिंग लेक्चरर फुल ब्राइट फेलोशिप 2007 और अकादमी स्टाफ कॉमनवेल्थ फेलोशिप 2012 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? ये जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। देवदास स्मृति पंथी नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। और ये जो है SSC सिलेक्शन पोस्ट का मैट्रिक लेवल में पूछा गया प्रश्न है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ के पुरस्कार में गुरु घासीदास सम्मान, चक्रधर सम्मान, देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार, किशोर साहू सम्मान, मध्य प्रदेश के पुरस्कार, कालिदास सम्मान, कबीर सम्मान, तानसेन सम्मान, किशोर कुमार, ये सभी जो मध्य प्रदेश का हो जाएगा। लता मंगेशकर पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, देवी अहिल्याबाई पुरस्कार, इसके अलावा इकबाल सम्मान, ये सभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो विश्व भारती पुरस्कार, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, महर्षि व्यास पुरस्कार, महर्षि नारा पुरस्कार और वेद पंडित पुरस्कार, ये सभी उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 में संगीत नाटक अकादमी फेलो को कितना नकद पुरस्कार या पर्स मनी दिया गया था? इसकी जो बात करें तो 3 लाख रुपया दिया गया था। और ये SSC सीजल 2022 में पूछा गया प्रश्न है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप जो है भारत में प्रदर्शन कला के लिए सम्मानित किया जाता है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रायोजित पहला पुरस्कार 1954 में अलादिया खान, हाफिज अली खान और अरिया कुड्डी रामानुजन अयंगर, कराई कुड्डी, संबा शिव अय्यर और पृथ्वीराज कपूर, इन सभी को दिया गया। मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इनको जो है 2007 में सम्मानित किया गया था। अगर बात करें मन्ना डे जो गायक है भिंडी बाजार घराने से संबंधित है और उस्ताद अमन अली खान के अधीन प्रशिक्षित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 में अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वालों को कितना नकद पुरस्कार यानी पर्स मनी दिया जाता है? 1 लाख रुपया दिया था। ये भी जो SSC सीजन में पूछा गया प्रश्न है। 1 लाख और 1 ताम्रपत्र साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में 24 भाषाओं में दिया जाता है। पुरस्कार राशि स्थापना के समय 5,000 रुपया था। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री सन्मुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार कब स्थापित किया गया? इसकी स्थापना 2002 में किया गया। और इसके जो पुरस्कार के विजेता जो है श्री सेम्मनगुडी श्रीनिवास अय्यर कर्नाटक के गायन के लिए 2002 में इनको दिया गया। जाकिर हुसैन तबला वादन 2019 को, डॉक्टर उमेलमपुरम सुब्रमण्यम मृदंगम के लिए और कल्याणमपुरम श्री R मुद्दुआचारी हरि कथा 2020 में पंडित अरविंद पारिक हिंदुस्तानी सितार के लिए, इन सभी को जो है पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है? कठपुतली में नहीं किया, जबकि शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य और प्लास्टिक कला में दिया जाता है। अगर बात करें कठपुतली के एनिमेटेड दृश्य कला रूप है। कालिदास सम्मान 2020 में अरुणा साईराम भारतीय संगीत कर्नाटक संगीत का दिया गया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरतनाट्यम नृत्य के निम्नलिखित प्रतिपादकों में से किसे 2004 में फ्रांस सरकार से सेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड मिला है? अलारमेल वल्ली को दिया गया है। किसका? और अलारमेल वल्ली का संबंध जो है भरतनाट्यम से हो जाएगा। अगर बात करें, वह जो है पंडालूर शैली के भरतनाट्यम की प्रतिपादक है। कैला मेमनी पुरस्कार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दिया जाता है? ये जो है तमिलनाडु के द्वारा दिया जाता है। कैला मेमनी पुरस्कार जो है तमिलनाडु के द्वारा दिया जाता है। कैला मेमनी भारत के तमिलनाडु राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इस पुरस्कार से उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो कला के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। इस पुरस्कार को पहली बार 1954 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा दिया जाता है? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो है संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है और यह जो है 1953 में इसका गठन किया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 40 वर्ष से कम उम्र के उत्कृष्ट कलाकारों को दिए थे। उन्होंने संगीत, नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। प्रथम पुरस्कार 2006 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 में, भारतीय विद्या भवन 1938 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरत मुनि सम्मान कौन देता है? ये जो है नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र के द्वारा दिया जाता है। भारत मुनि सम्मान जो है नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र के द्वारा दिया जाता है और ये जो है SSC CHSL 2022 में पूछा गया प्रश्न है। नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र जो भारत मुनि सम्मान 2011 में शुरू हुआ। 1966 में इस केंद्र की स्थापना मुंबई में कनक रेले यानी मोहिनीअट्टम के प्रतिपादक के द्वारा किया गया था। अब चलिए संगीत वाद्य यंत्र के प्रश्न देखते हैं। उस्ताद विलायत अली खान डैश के उस्ताद है? ये जो है सितार वादन के लिए जाने जाते हैं। उस्ताद विलायत अली खान का संबंध सितार से हो जाएगा। अगर बात करें सितार वादक में पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर, ये इन सभी का संबंध जो सितार वादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के विश्वविख्यात प्रतिपादक है? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया उन्होंने नीदरलैंड में रॉटरडैम म्यूजिक कंजर्वेटरी में विश्व संगीत विभाग के कलात्मक निदेशक के रूप में कार्य किया। उनके पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1984, पद्म भूषण 1992, पद्म विभूषण 2000 और बांसुरी वादन की बात करें तो पन्नालाल घोष, TR महालिंगम और N रामानी का संबंध सभी बांसुरी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धदेव दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? इनका संबंध सरोद वादन से हो जाएगा। सरोद एक तारा वाला वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदुस्तानी संगीत में किया जाता है। बुद्धदेव दास गुप्ता एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे। उनके पुरस्कार में पद्म भूषण 2012, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1993। सरोद के उल्लेखनीय प्रतिपादक में उस्ताद अमजद अली खान, बहादुर खान और अलाउद्दीन खान आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर डैश गहन गूढ़ वादक थे जो रागों की विरल और मंथूर अनुभूति के पक्षधर थे। ये जो है रुद्र वीणा के लिए जाने जाते हैं। उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर का संबंध रुद्र वीणा से हो जाएगा। रुद्र वीणा जियो मोहिउद्दीन डागर को 1981 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। अन्य प्रतिपादक में रुद्र वीणा की बात करें तो उस्ताद अली खान, जकीर हैदर, असद अली खान, मोहम्मद खान फरीदी। सितार वादन की बात करें तो उस्ताद विलायत खान, पंडित रविशंकर, निखिल बर्जी, ये सभी जो सितार वादन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? सारंगी के लिए जाने थे। उस्ताद साबरी खान का संबंध जो है सारंगी से हो जाएगा और ये जो है SSC CGL 2024 में पूछा गया प्रश्न है। उस्ताद साबरी खान को 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? सूरबहार के लिए जानी जाती है। अन्नपूर्णा देवी का संबंध सूरबहार से हो जाएगा। सूरबहार जिसे बांस यानी सितार भी कहा जाता है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उपयोग किया जाने वाला एक तार वाद्य यंत्र है जिसका सुर सितार से कम होता है। अन्नपूर्णा देवी ने पहली बार अपने पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण लिया और उनकी मदद से मेहर सेनिया घराने की स्थापना किया। मेहर सेनिया घराने की प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी को 1977 में पद्म भूषण और 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सूरबहार के अन्य प्रतिपादक में उस्ताद इमरत खान, बुधादित्य मुखर्जी और पुष्पराज कोष्ठी हो जाएगा। कुशल दास, ये सभी जो है संबंधित हैं।
अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अरविंद पारिख निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं। अरविंद पारिख का संबंध जो सितार वादन से हो जाएगा। सितार एक वाद्य यंत्र है जो उत्तर भारत शास्त्रीय संगीत में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। अन्य प्रसिद्ध सितार वादकों में रविशंकर, विलायत खान, अन्नपूर्णा देवी, इमरत खान, अनुष्का शंकर, ऋषभ सिंह, अनुपमा भागवत और नीलाद्रि कुमार शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उमयालमपुरम के शिवरामन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध संगीतकार है। ये जो है मृदंगम के लिए जाने जाते हैं। उमयालमपुरम के शिवरामन जो है मृदंगम के लिए जाने जाते हैं। मृदंगम भारतीय उपमहाद्वीप का एक ताल वाद्य यंत्र है और यह कर्नाटक संगीत मंडलियों में प्राथमिक लयबद्ध संगीत के रूप में कार्य करता है। उल्लेखनीय मृदंगम वादकों में पालघाट मणि अय्यर, कराईकोडी आर मणि और यल्ला वेंकट राव शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला एक वाद्य यंत्र नहीं है। बांसुरी का संबंध तार से नहीं होगा, जबकि सारंगी, गिटार और वायलिन का हो जाएगा। अगर बात करें, बांसुरी एक वायु वाद्य यंत्र है जिसमें ध्वनि उसके अंदर मौजूद वायु स्तंभ के कंपन से उत्पन्न होता है। बिना तार वाले वाद्य यंत्रों में तबला, ड्रम, हारमोनियम शामिल है। तार वाले वाद्य यंत्र में गिटार, सेलो, बेंजो, यूकेलेले और वीणा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में संगीत वाद्य यंत्र को 4 अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया है। भरत मुनि इन वाद्य यंत्रों को वर्गीकरण किस आधार पर किए हैं। वाद्य यंत्रों के विभिन्न ध्वनियों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का सॉल्यूशन है। वाद्य यंत्रों के विभिन्न ध्वनियों भरत मुनि के नाट्य शास्त्र 200 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी के बीच लिखे गए में संगीत वाद्य यंत्र का 4 समूह में वर्गीकृत किया गया था। अवनध वाद्य जो मेम्ब्रोनोफोन या ताल वाद्य यंत्र, धन वाद्य जिसे इडियोफोन या ठोस वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य जिसे एरोफोन या वायु वाद्य यंत्र और तत्वाद्य जिसे कार्डोफोन या तार वाद्य यंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तार वाला वाद्य यंत्र है जो आमतौर पर गुजरात के लोक संगीत में प्रयोग किया जाता है। जंतर का प्रयोग किया जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, कौन सा एक तार वाला वाद्य यंत्र है जो आमतौर पर गुजरात के लोक संगीत में प्रयोग होता है। जंतर हो जाएगा। अगर बात करें अन्य वाद्य यंत्रों में तुरी, बुंगल, पावा जैसे वायु वाद्य यंत्र और रावण, हथो तथा एक तारों जैसा तारबंद शामिल है। इसके अलावा मंजीरा और झांझ है जैसे ताल बंद गुजरात की लोक ध्वनियों में सर्वव्यापी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस संगीत वाद्य यंत्र का चयन कीजिए जो आघात के माध्यम से नहीं बजाया जाता है या किसी वस्तु पर प्रहार करके नहीं बजाया जाता है। शहनाई को जो है प्रहार करके नहीं बजाया जाता है। अगर बात करें, यह लकड़ी और धातु से निर्मित एक वायु वाद्य यंत्र है। अन्य वायु संगीत वाद्य यंत्र की बात करें तो बांसुरी, ओबो, शहनाई, बासून और सैक्सोफोन हो जाएगा। पखावज, ड्रम और तबला सभी ताल वाद्य यंत्र है जिन्हें ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हाथों या डंडियों से वाद्य की सतह पर प्रहार करके बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संतरांत्री वीणा जिसका अर्थ है जो 100 तारों वाला वीणा किस वाद्य यंत्र का प्राचीन संस्कृत नाम है। इसका जो है संतूर का यह प्राचीन नाम हो जाएगा। इसका नाम सततांत्री वीणा से लिया गया है। सत का अर्थ है 100 और तंत्र का हो जाएगा अर्थ, तार यानी, इसलिए 100 तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है और इसका नाम सततंत्री से सततर तार, सततार से संतार, फिर संतार से संतूर पड़ा। संतूर वादक में पंडित शिव कुमार शर्मा और वर्ष अग्रवाल और राहुल शर्मा संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संगीत के बारे में गलत दिया गया है। संगीत वाद्य यंत्र कामाइचा का उपयोग मुख्य रूप से मणिपुर के मंगनियार समुदाय द्वारा किया जाता है। ये जो बिल्कुल गलत दिया गया है। अगर बात करें, कामाइचा एक तार वाला वाद्य यंत्र है। यह स्टील, चर्मपत्र, कंठ धातु, शीशम और घोड़े के बाल से बना होता है। यह राजस्थान में पाया जाने वाला एक सामुदायिक वाद्य यंत्र है। पश्चिमी राजस्थान के मनिंगरिया समुदाय द्वारा अपने गीतों के साथ लोकप्रिय संगत रूप से इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। राजस्थान के कुछ संगीत वाद्य यंत्र सारंगी, रावण हत्था, एक तारा, मुरचंगा, पुंगी, सतारा, अलगोजा, मुरला, नाद, सहना ये सभी शामिल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद असद अली खान डैश के उस्तादों में से एक थे। रुद्र बीना के उस्ताद थे। उस्ताद असद अली खान का संबंध रुद्र बीना से हो जाएगा और ये एसएससी सीपीयू में पूछा गया प्रश्न है। अगर बात करें, उस्ताद असद अली खान एक भारतीय संगीतकार थे जो रुद्र बीना बजाने के लिए प्रसिद्ध थे, जो एक तार वाला वाद्य यंत्र है और उन्हें ध्रुपद शैली में प्रदर्शन किया। उनके पुरस्कार की बात करें, पद्म भूषण 2008 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्म श्री पुरस्कार सम्मानित भजन सोपारी एक डैश वादक है। संतूर वादक है। भजन सोपारी का सम्मान जो है संतूर से हो जाएगा। पंडित भजन सोपारी भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से ताल्लुक रखते हैं। वो संतूर के संत और किंग ऑफ स्ट्रिंग के नाम से प्रसिद्ध है। पुरस्कार की बात करें, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1993 में, पद्म श्री 2004 में। प्रसिद्ध संतूर वादक की बात करें तो राहुल शर्मा, सतीश व्यास, तरुण भट्टाचार्य, अभय सोपारी आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिजभूषण काबरा को भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र में निपुण माना जाता था? इनको जो है गिटार में निपुण माना जाता था। गिटार की बात करें तो ब्रिजभूषण काबरा को 2005 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। अन्य प्रसिद्ध वादक की बात करें तो गिटार से सुष्मिता सेन, अमित दत्ता, कपिल श्रीवास्तव, ये सभी गिटार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुंदू खान दिल्ली घराने का डैश वादक थे। ये जो है सारंगी के वादक है। बुंदू खान का संबंध सारंगी से हो जाएगा। बुंदू खान को उनके दादा सोंगी खान ने प्रशिक्षित किया था। दिल्ली घराने के कुछ सारंगी वादक की बात करें तो शहनवाज खान, नबील खान, साबरी खान, अब्दुल लतीफ खान, इन सभी का संबंध सारंगी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनंत और कृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मृदंगम से संबंधित है और ये जो है सिलेक्शन पोस्ट के से हायर सेकेंडरी लेवल में पूछा गया प्रश्न है। अनंत आर कृष्णन का संबंध मृदंगम से हो जाएगा। मृदंगम जो ताल वाद्य यंत्र होता है, मृदंगम से संबंधित केबी प्रसाद, एसबी राजा राव, उमैलमपुरम शिवरमन, पालघाट मणि अय्यर, ये सभी जो है मृदंगम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध संगीतकार विष्णु गोविंद जोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वायलिन से संबंधित है। फिर से रिपीट करते हैं, विष्णु गोविंद जोग का संबंध जो है वायलिन से हो जाएगा। वायलिन से संबंधित कौन कौन हो जाएगा? एम.एस. गोपाल कृष्णन, N.R. मुरलीधरन, एम चंद्रशेखरन, लाल गुड्डी जयरामन, ये सभी वायलिन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन श्याम शर्मा डैश से संबंधित प्रसिद्ध संगीतकार है। इनका संबंध पखावज से हो जाएगा। मोहन श्याम शर्मा का संबंध पखावज से हो जाएगा। यह दो मुंह वाला ढोल है जो बहुत पुराने मृदंगम का रूप है, जो अधिक लोकप्रिय तबले की तुलना में अधिक गहरा ध्वनि उत्पन्न करता है। कुछ उल्लेखनीय पखावज वादक की बात करें तो शंकर राव घोरपरकर, डॉक्टर अनिल चौधरी, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध संगीतकार अवन मिस्त्री एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र से संबंधित है। ये जो तबला वादन के लिए जाने थे, अवन मिस्त्री का संबंध तबला से हो जाएगा। अगर बात करें, अवन मिस्त्री को भारत की प्रथम महिला एकल तबला वादक के रूप में जाना जाता है। वाद्य यंत्र और उनके प्रतिपादक में तबला जो है जाकिर हुसैन हो जाएगा, अल्लाह रखा खान, पंडित किशन महाराज, ये सभी जो तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष हो जाएगा। शहनाई की बात करते हैं बिस्मिल्लाह खान, कृष्ण राम चौधरी, ये सभी शहनाई से संबंध है। गिटार में बात करें तो ब्रिजभूषण काबरा, ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्म श्री पुरस्कार विजेता गोसा विदु शेख हसन को डैश बजाने के लिए जाना जाता है? नाद स्वरम के लिए जाना जाता है। गोसा विदु शेख हसन को नाद स्वरम के लिए जाना जाता है। नाद स्वरम दक्षिण भारत का एक डबल रीड वायु वाद्य यंत्र है। गोसा विदु शेख हसन को 2022 में पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संगीत वाद्य यंत्र प्रतिपादक में नाद स्वरम की बात करें तो उमापति, कंडासामी, करुकुरुचि, अरुणाचलम, नामागिरी पेट्टाई कृष्णन, ये सभी हो जाएगा। घटम में बात करें तो टी.एच. विनायकरम, गिरिधर उडुपा हो जाएगा। वायलिन की बात करें तो गजानन राव जोशी, संगीता शंकर, एन राजम, ये सभी जो है वायलिन से संबंधित है। वीणा की बात करें तो जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंद्रन, विनय धनमल, ये सभी वीणा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार घटम कर्नाटक संगीत से निकलते हैं? ये सभी जो हो जाएगा टी.एच. विनायकरम का संबंध जो घटम से हो जाएगा। टी.एच. विनायकरम का संबंध घटम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संगीतकार घटम के कर्नाटक संगीत के निकलते हैं? टी.एच. विनायक राम हो जाएगा। अगर बात करें टी.एच. विनायक राम, उन्हें विक्कू विनायक राम के नाम से भी जाना था। वे एक जो प्रसिद्ध भारतीय ताल वादक जिन्हें घटम के देवता के रूप में सम्मानित किया जाता है। घटम एक मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग विभिन्न संगीत प्रदर्शनों में किया जाता है, विशेष रूप से दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उप्पालापू श्रीनिवासन एक डैश वादक थे जिन्हें 1998 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध जो मैंडोलिन से हो जाएगा। उप्पालापू श्रीनिवासन एक जो है मैंडोलिन के वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंडोलिन तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है। उप्पाल श्रीनिवासन पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 में। कुछ अन्य संगीतकार और वाद्य यंत्र की बात करते हैं, वीणा जो है डी बालकृष्णन, रघुनाथ मानेट, मंगलम मुथुस्वामी, ये सभी जो है वीणा वादन के लिए जाने जाते हैं। वायलिन की बात करें तो अभिजीत पी.एस. नायर, अम्बिश सुब्रमण्यम, एरोल कैरली हो जाएगा वायलिन के लिए। तबला की बात करें उस्ताद जाकिर हुसैन खान, पंडित स्वप्न चौधरी, सभी तबला से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पंडित राम नारायण जिन्हें 2015-16 के लिए पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, एक डैश वादक हैं। ये जो है सारंगी के लिए जाने जाते हैं। राम नारायण पुरस्कार पद्मश्री 1976 में, पद्म भूषण 1991 में और पद्म विभूषण 2005 में दिया गया है। अन्य प्रसिद्ध सारंगी प्रतिपादक की बात करें तो शकूर खान, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, ये सभी जो है किनसे संबंधित है? सारंगी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रभात शर्मा असम के एक डैश वादक थे। ये जो है बांसुरी के वादक थे। फिर से रिपीट करते हैं, प्रभात शर्मा जो है असम के एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। प्रभात शर्मा को पुरस्कार जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2003 में, असम सरकार द्वारा असम शिल्पी दिवस पुरस्कार 2001 में बांसुरी वुड विंड परिवार समूह का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध संगीतकार तलवीन सिंह डैश वादन से संबंधित, ये जो है तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। तलवीन सिंह का संबंध जो है तबला से हो जाएगा। अन्य तबला वादक की बात करें तो जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, पंडित शंकर घोष, पंडित उदय मजुमदार, पंडित विजय घाट, ये सभी तबला से संबंधित हैं। नीरुस्वामी पिल्लाई और राजरत्नम पिल्लाई किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक है? ये जो है नादस्वरम के लिए जाने जाते हैं। नीरुस्वामी पिल्लाई और राजरत्नम पिल्लाई जो है नादस्वरम के लिए जाने जाते हैं। यह दक्षिण भारत का एक डबल रीड वायु वाद्य यंत्र है। अन्य प्रतिपादक में शेख चिन्नामोला, करू कुरुचि अरुणाचलम, त्रिविजय जयशंकर और नाम गिट्टी पेटाई कृष्णन, ये सभी जो है नादस्वरम की संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भारतीय संगीतकार में से मोहन वीणा के आविष्कारक कौन है? पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध मोहन वीणा से हो जाएगा और ये जो एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। पंडित विश्व मोहन भट्ट, इनको पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम द मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी अवार्ड 1994 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1998 में, पद्मश्री 2002 में, पद्म भूषण 2017 में। अन्य मोहन वीणा वादक में हैरी मैक्स, मैट मेली, तोताराम शर्मा पखावज वादक है। ब्रिजभूषण कापरा गिटार वादक और संदीप दास का समन तबला वादक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से संगीत वाद्य में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। सरोद वादन के लिए याद किया जाता है। उस्ताद अकबर अली खान का संबंध सरोद वादन से हो जाएगा। अकबर अली खान मेहर घराने से संबंध है। इनको पुरस्कार जो पद्म भूषण 1967 में, पद्म विभूषण 1989 में और प्रसिद्ध वादक की बात कर सरोद कौन कौन संबंधित है? अमजद अली खान सरोद वादन हो जाएगा, बुद्ध देवदास गुप्ता, तेजेंद्र मजुमदार और अलादिया खान, ये सभी जो है सरोद वादन के लिए जाने जाते हैं। आर.के. बीजापुरी निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे? हारमोनियम के लिए जाने थे। आर.के. बीजापुरी का संबंध हारमोनियम से हो जाएगा। आर.के. बीजापुरी 1985 में संगीत नृत्य अकादमी के कर्नाटक का कला तिलक के द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया। संगीत वादन उनके वादक में हारमोनियम की बात करें तो पुरुषोत्तम वलवालकर, अप्पा जलगांवकर, ये सभी हारमोनियम से संबंधित है। रावण हत्था से दिनेश और शोभा सिंह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? ये जो वीणा बजाया करते थे। भारत के राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जो है वीणा वादन के लिए जाने जाते हैं।
अगर बात करें वीणा जो है तार वाला वाद्य यंत्र है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। वीणा के प्रतिपादक में राजेश वैद्यनाथन, जयंती कुमारेश, वीणा गायत्री, इमानी शंकर शास्त्री, ये सभी वीणा वादन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामानंद वी राघवन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? इनका संबंध मृदंगम से हो जाएगा। रामानंद वी राघवन का संबंध मृदंगम से है। प्रसिद्ध मृदंगम वादक में AB आनंद, मुथैया भगवतार, गुरुवयूर दोराई, पालघट मणि अय्यर, कराईकोडी मणि, TK मूर्ति, ये सभी जो है मृदंगम से संबंधित है। तोताराम शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से? इनका संबंध पखावज से हो जाएगा। तोताराम शर्मा का संबंध पखावज से। पखावज एक बैरल के आकार का 2 सिरों वाला ड्रम है जो भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न हुआ है। तोताराम शर्मा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2011 में मिला। प्रसिद्ध पखावज वादक में बात करें तो पंडित पुरुषोत्तम दास, मोहन श्याम शर्मा, भवानी शंकर, पंडित प्रेम वल्लभ, ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीतकार शिवमणि की संगीत वाद्य से संबंधित है। इनका संबंध ड्रम से हो जाएगा। शिवमणि का संबंध ड्रम से है। ड्रम की बात करें तो पुरस्कार जो है कैला मेमनी पुरस्कार 2009 में, पद्मश्री 2019 में दिया गया। संगीत वाद्य को उनके संबंधित शख्सियत के दिए गए अनुक्रम का सही क्रम का चयन करें। उस्ताद अल्लाह खां, तोताराम शर्मा, TH विनायक, ये सभी किनसे संबंधित हैं? अगर बात करें उस्ताद अल्लाह रखा खां, सभी को पता तबला से हो जाएगा। और तोताराम शर्मा का संबंध पखावज से हो जाएगा और TH विनायक राम संबंध घटम से हो जाएगा। तबला उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध ताल वाद्य यंत्र है। पखावज एक प्राचीन ढोल है। यह ध्रुपद नामक प्राचीन गायन शैली का पसंदीदा ताल वाद्य है। घटम एक बड़ा संकीर्ण मुंह वाला मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग ताल वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में से शामिल था, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन में निपुण था? रबाब के लिए जाना जाता है। तानसेन का संबंध रबाब से हो जाएगा। रबाब जो तार वाद्य यंत्र है। तानसेन रामतनु पांडे एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे जिन्हें संगीत सम्राट या मियाँ विद्वान के नाम से भी जाना जाता है। तानसेन समारोह हर वर्ष दिसंबर के महीने में ग्वालियर में जिले में मनाया जाता है। प्रसिद्ध संगीतकार फैयाज खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। प्रसिद्ध जो है फैयाज खान का संबंध तबला से हो जाएगा और ये SSC सीजन के 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तबला जो है मेम्ब्रानोफोन परकशन इंस्ट्रूमेंट 1908 में मैसूर के महाराजा ने इन्हें अफ्ताबे मैस्की यानी संगीत का सूर्य की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उस भारतीय संगीतकार का चयन करें जो ताल वाद्य यानी कि प्रहार द्वारा बजाने वाला से जुड़े हुए हैं। किनका संबंध है? पंडित अयोध्या प्रसाद का संबंध हो जाएगा। अगर बात करें पंडित अयोध्या प्रसाद ताल वाद्य घटम से संबंध है। घटम में बात करें तो TH विनायक राम, EM सुब्रमण्यम, मृदंगम, दक्षिण मूर्ति पिल्लाई, राजन स्वामीनाथन, से सभी घटम से संबंध है। बांसुरी में बात करें तो गिटार विजय भूषण काबरा का संबंध गिटार से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है? वायलिन बजाया जाता है। नंदिनी और रागिनी शंकर के द्वारा वायलिन बजाया जाता है और ये जो है मैट्रिक लेवल में 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अगर बात करें अन्य प्रतिपादक में ज्योत्सना श्रीकांत, अभिजीत, PS नायर, L सुब्रमण्यम, K वैद्यनाथन, नागाई और मुरलीधरन मोहन चंद्रशेखर, ये सभी जो है वायलिन वादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र ठोस यंत्र है? घन वाद्य हो जाएगा। अगर बात करें घन वाद्य ठोस यंत्र आमतौर पर स्ट्राइकर या हथौड़े से बजाया जाता है। ये वाद्य यंत्र निश्चित स्वरों को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है जो एक राग बनाने के लिए आवश्यक है, इसलिए शास्त्रीय संगीत में इनका प्रयोग सीमित है। तत्वाद्य ये तार वाले वाद्य जो अवनद्ध वाद्य या ताल वाद्य है। सुशील वाद्य में ये वायु वाले वाद्य होते हैं। शहनाई भारत में एक लोकप्रिय वायु वाद्य यंत्र है। शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य है जिसमें नलिका के ऊपर कितने छिद्र होता है? जिसमें टोटल जो है 7 छिद्र होता है और ये SSC सीजन में पूछा गया प्रश्न है। शहनाई एक लकड़ी और धातु से निर्मित वाद्य यंत्र है। इसमें नली के 7
7 छिद्र होते हैं जिन्हें उंगलियों से खोलकर और बंद करके राग बजाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे मंगल वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। यह एक पश्चिम एशिया से भारत आया था। इस सदी के शुरुआती 50 के दशक में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इस वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। पंडित अनंत लाल और पंडित दया शंकर भी एक प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। कल से जो है इसके जितने भी कला एवं संस्कृति के प्रश्न है कुछ तो हद तक हम कंप्लीट कर लेंगे। अब कल जो हम प्लस करेंगे वो त्योहार का होने वाला है। इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए इन सभी का पीडीएफ अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन आज हो सकता है मैं इसका जो है जितना भी पार्ट कराएं पार्ट टोटल हमने 5 करा दिया है। इस सभी पार्टों को जो आपका पीडीएफ को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, इसलिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट 7 आपको ज्वाइन मिल जाएगा। उसके अलावा टेक्स्ट बुक पास का ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 27 से 30 जून तक ये ऑफर रहने वाला है। 1 साल का पास आपको 307 में और पास मैक्स जो है 395 मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा जिससे आपको डिस्काउंट हो जाएगा। इसके अलावा चाहे एसएससी रेलवे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का मॉक टेस्ट, प्री पेपर, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ये सभी मिल जाएगा। जाके परचेज करके अपना मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए क्योंकि लगातार जो है इन सभी का नोटिफिकेशन आ रहा है और एमटीएस वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है। अपना मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। अभी फिलहाल आप लोग अब सब्जेक्ट टेस्ट जरूर लगाइएगा जिससे आपका स्कोर अच्छा बन सके। बाकी एसएससी के द्वारा फटाफट जो है नोटिफिकेशन आ रहा है। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी का, एनटीपीसी का भी 12th लेवल का एग्जाम बचा हुआ है। इन सभी आपको बहुत फायदा करने वाला है। इसलिए जो लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। लिंक जो आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों मिल जाएगा, जाकर बाई कर लीजिए। मात्र अब 2 दिन बचा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए। अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है तो कॉमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा।